नमस्कार साधकों, आपका स्वागत है श्री हरि ज्ञान सागर में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों और शास्त्रों की अमूल्य शिक्षाओं को सरल और भावपूर्ण अंदाज में आपके सामने रखते हैं। आज का दिन है 12 सितंबर और यह दिन विशेष है क्योंकि आज है 11 श्राद्ध, जिसे शास्त्रों में अत्यंत फलदायक और पूर्णदायक माना गया है। लेकिन क्या है 11 श्राद्ध का महत्व? क्यों इस दिन किया गया श्राद्ध विशेष फल देता है? और गीता इस विषय में हमें क्या सिखाती है? आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय है। गंगा किनारे हल्की धुंध छाई है। आसमान सुनहरे रंग से भर रहा है और तट पर कुछ ब्राह्मण परिवार श्राद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तिल, कुश और जल की सुवास हवा में घुल रही है। वहीं एक साधक बैठा है। उसकी आंखों में प्रश्न है। वह सोच रहा है, हर दिन श्राद्ध होता है, लेकिन आज का दिन इतना खास क्यों है? क्या सच में मेरे पितर इस जल और तर्पण से प्रसन्न होते हैं? क्या गीता में इसका कोई उत्तर मिलता है? वह गहरी सांस लेता है और गंगा की लहरों को निहारता है। तभी उसकी गोद में रखी भागवत गीता चमकने लगती है। अचानक वातावरण बदल जाता है। साधक स्वयं को कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा पाता है। रथों की गर्जना, शंखनाद और सैनिकों की हुंकार चारों ओर गूंज रही है। उसके सामने खड़े हैं धनुर्धर अर्जुन और उसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, मधुसूदन, मैं अपने ही कुलजनों को देखकर विचलित हो गया हूँ। क्या इस पर बाण चलाना उचित है? मेरे हाथ कांप रहे हैं, हृदय भारी है। श्री कृष्ण शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे पार्थ, आत्मा कभी न जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह श्वास अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। जो शरीर को नष्ट होते देखता है, वह आत्मा को नष्ट मानकर भ्रमित होता है। साधक कांपती आवाज में पूछता है, प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो फिर यह श्राद्ध क्यों? ये तर्पण, ये पिंडदान, इनका क्या महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, साधक, श्राद्ध केवल अनुष्ठान नहीं है, यह हृदय की कृतज्ञता है। जब तुम जल अर्पित करते हो, तिल अर्पित करते हो, तो वह भौतिक रूप से पितरों तक नहीं जाता, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा और संकल्प पितृलोक तक पहुँचती है। जैसे यज्ञ में अर्पित की गई आहुति देवताओं तक पहुँचती है, वैसे ही श्राद्ध की श्रद्धा पितरों तक जाती है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन की उन्नति का मार्ग बनता है। तभी वातावरण में एक दिव्य ध्वनि गूंजती है, जैसे स्वयं शास्त्र बोल रहे हो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध 11 श्राद्ध कहलाता है। इस दिन पितरों का विशेष पूजन और तर्पण करने से समस्त दोष दूर होते हैं। पितृदोष शांति होती है और कुल में सुख समृद्धि का वास होता है। साधक ने देखा, आकाश में एक विशाल द्वार खुल रहा है। उस पर लिखा था पितृलोक। वहाँ अनगिनत आत्माएं शांत मुद्रा में विराजमान थी। कुछ उदास थी, कुछ प्रतिक्षारत और कुछ प्रसन्न थी। तभी एक आत्मा बोली, बेटा, जब तुम श्राद्ध से 11 श्राद्ध करते हो तो हमारे लोक में प्रकाश फैल जाता है। हमारी अधूरी इच्छाएं शांत हो जाती है और हम तुम्हें
भरपूर आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने साधक की ओर देखकर कहा, गीता केवल युद्ध का उपदेश नहीं है, यह जीवन का मार्ग है। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध गीता के एक ही सिद्धांत पर आधारित है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम पितरों का श्राद्ध करते हो तो सोचो मत कि वे यह जल पिएंगे या नहीं, यह मत सोचो कि उन्हें यह भोजन मिलेगा या नहीं। बस श्रद्धा से कर्म करो। श्रद्धा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर श्री कृष्ण ने गीता का श्लोक सुनाया, यद्दता चरति श्रेष्ठ स्थिता देवेतरो जनः सह यत् प्रमाण कुरुते लोक सतदनु वर्तते। इसका अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो करता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि तुम श्रद्धा से श्राद्ध करोगे तो आने वाली पीढ़ी भी यही परंपरा निभाएगी और यही परंपरा तुम्हारे कुल को जीवित रखेगी। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि श्राद्ध केवल पितरों के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की कृतज्ञता जगाने का मार्ग है। वह बोला, प्रभु अब मैं समझ गया हूँ, 11 श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं बल्कि यह आत्मा और आत्मा के बीच का संवाद है। यह वह सेतु है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, साधक, आज जब तुम गंगा तट पर बैठकर अपने पितरों का श्राद्ध करोगे तो जान लो कि तुम्हारे पितृ प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे और यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। साधक की आंखें खुली। वह फिर से गंगा तट पर था। चारों ओर दीपक जल रहे थे, लोग तर्पण कर रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी में जल लिया, उसमें तिल और कुश डाले और सूर्य की ओर उठकर कहा, हे पितरों, आज 11 श्राद्ध पर मैं आपको श्रद्धा और प्रेम से जल अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास आपका ऋणी है। आपका आशीर्वाद ही मेरा मार्ग है। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, वातावरण में शांति और दिव्यता भर गई। उसे लगा जैसे उसके पितृ वास्तव में मुस्कुरा रहे हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। साधक गंगा तट पर बैठा है। उसके मन में अब श्रद्धा जाग चुकी है, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठता है, श्राद्ध का सही विधि क्या है? क्या केवल जल अर्पण ही पर्याप्त है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आते हैं। उसके हाथ में कुश, तिल और पवित्र जल की छोटी कलश है। वह मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, तेरा प्रश्न उचित है। श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं बल्कि भाव और विधि का सुंदर संगम है। आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने साधक को समझाया, स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करना चाहिए। मन को पवित्र करके संकल्प ले कि मैं अपने पितरों की शांति और आशीर्वाद हेतु श्राद्ध कर रहा हूँ। स्थान और आसन। श्राद्ध घर में पवित्र स्थान पर या नदी, तालाब के तट पर करना श्रेष्ठ है। कुश का आसन बिछाएं। दक्षिणी दिशा की ओर मुख करके जल में तिल मिलाकर 3 बार अर्पण करें। पिंडदान। आटे, तिल और घी से पिंड बनाए जाते हैं और पितरों को अर्पित किया जाता है। ब्राह्मण भोज और दान। श्राद्ध का सबसे बड़ा फल तब मिलता है जब श्रद्धा से ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराया जाता है। भोजन कराकर दक्षिणा दे और आशीर्वाद प्राप्त करे। वृद्ध ने कहा, बेटा, इस पूरी विधि का सार एक ही है, श्रद्धा। यदि विधि पूरी न हो पाए लेकिन भाव सच्चा हो तो पितृ प्रसन्न होते हैं।
लेकिन यदि विधि पूरी हो और भाव न हो तो उसका कोई फल नहीं। साधक ने विधि के अनुसार तर्पण किया। उसने देखा जल की हर बूंद जैसे प्रकाश में बदल रही है और आकाश की ओर जा रही है। उसका हृदय भर आया। वह बोला, हे पितरों, मैं भले ही विधि में पूर्ण न हो पाऊं, लेकिन मेरी श्रद्धा और प्रेम आपके लिए सदा रहेगा। मेरे जीवन की हर धड़कन आपका ऋणी है। जैसे ही उसने यह कहा, उसे अनुभव हुआ कि गंगा की लहरों में उनके पितरों की छवि झलक रही है। वे मुस्कुराकर कह रहे थे, बेटा, हमें कर्मकांड की पूर्णता नहीं चाहिए, हमें तेरे हृदय की श्रद्धा चाहिए और आज तूने वह श्रद्धा हमें अर्पित की है। साधक ने पूछा, वृद्ध महात्मा, अक्सर लोग कहते हैं कि कुल में पितृदोष होता है, क्या यह सच है? और यदि हाँ, तो इसका निवारण कैसे होता है? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, पितृदोष सत्य है। जब हमारे पितृ की आत्माएं असंतुष्ट रहती है, जब उन्हें उचित श्राद्ध या स्मरण नहीं मिलता, तब उनके अशांत संस्कार कुल में अवरोध बन जाते हैं। यही पितृदोष कहलाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुल में संतान सुख में बाधा आती है, जीवन में उन्नति के मार्ग बंद हो जाते हैं, परिवार में कलह और अशांति बढ़ती है। लेकिन इसका निवारण भी सरल है। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध और तर्पण ही पितृदोष शांति का सबसे बड़ा उपाय है। साधक ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या गीता भी यही कहती है? वृद्ध मुस्कुराए। गीता कहती है, जो मनुष्य यज्ञ का शेष अर्पित करके भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो केवल अपने लिए करता है वह पाप ही भोगता है। श्राद्ध भी एक प्रकार का यज्ञ है। जब तुम अपने पितरों को स्मरण और तर्पण करते हो तो वह तुम्हारे पाप और दोषों को काट देता है। यही पितृदोष का निवारण है। साधक ने अपने भीतर एक अजीब हल्कापन महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके जीवन का एक बड़ा बोझ उतर गया है। वह सोचने लगा, तो यही कारण है कि शास्त्र 11वां श्राद्ध को इतना महत्वपूर्ण बताते हैं। आज मैंने केवल पितरों का स्मरण ही नहीं किया, बल्कि अपने कुल के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। वृद्ध ने आगे कहा, बेटा, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद जीवन को बदल देता है। शिक्षा में सफलता मिलती है, व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम और एकता आती है और सबसे बढ़कर मन में शांति और संतोष आता है। यही पितरों की कृपा है। साधक ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करूँगा। मैं केवल विधि ही नहीं बल्कि श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करूँगा और यह संदेश अपनी संतानों को भी दूंगा ताकि यह परंपरा कभी टूटे नहीं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही गीता का संदेश है। जो धर्म का पालन करता है उसका कुल और समाज दोनों ही धन्य हो जाते हैं। जैसे ही साधक ने यह प्रतिज्ञा ली, आकाश में बादल छट गए और सूर्य की किरणें गंगा पर पड़ने लगी। पानी में सुनहरी चमक फैल गई। साधक ने महसूस किया कि उसका हृदय अब पूरी तरह शांत है। गंगा की लहरें जैसे आशीर्वाद दे रही थी। वातावरण में एक दिव्य स्वर गूंजा, साधक, तूने अपने पितरों को प्रसन्न कर दिया है। अब तेरा जीवन उनके आशीर्वाद से अलौकिक होगा। अब वृद्ध ब्राह्मण साधक को एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था नहुष। वह पराक्रमी था, लेकिन अपने पितरों की सेवा
और स्मरण करना भूल गया। उसके राजमहल में सब कुछ था, धन, वैभव और शक्ति। फिर भी उसके जीवन में अशांति, युद्ध और कलह बढ़ते ही गए। एक दिन उसके सपने में उसके पितर आए और बोले, बेटा, तूने हमें भूलकर अपने जीवन को विपत्ति में डाल दिया है। यदि तुझे शांति चाहिए तो 11 श्राद्ध कर, हमें स्मरण कर। राजा नहुष ने वैसा ही किया। उसने तर्पण और पिंडदान करके अपने पितरों को संतुष्ट किया और उसी दिन से उसके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही कारण है कि 11 श्राद्ध को शास्त्रों में इतना महत्व दिया गया है। यह न केवल पितरों की शांति देता है बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देता है। साधक कथा सुनते ही महसूस किया कि यह केवल राजा नहुष की कहानी नहीं बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने पितरों को भूल जाता है। उसके हृदय में एक नई चेतना जागी। वह बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि श्राद्ध केवल मृतकों का स्मरण नहीं बल्कि यह जीवितों का मार्गदर्शन भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों की जड़ों से जुड़े हैं और जो अपनी जड़ों को भूल जाता है उसका जीवन कभी फलदायी नहीं हो सकता। अचानक वातावरण में फिर से दिव्य प्रकाश फैला। साधक ने देखा श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े हैं। वे मधुर स्वर में बोले, साधक, याद रखो, श्रद्धा से किया गया हर कर्म तुम्हें आगे बढ़ाता है। श्राद्ध केवल पितरों का अर्पण नहीं बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। गीता कहती है, जो भक्त मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मैं उनका योग और क्षेम स्वयं वहन करता हूँ। यदि तू अपने पितरों को श्राद्ध से स्मरण करता है तो मैं स्वयं तेरे जीवन का योग क्षेम वहन करूँगा। तेरे पितृ प्रसन्न होंगे और तेरा जीवन उनके आशीर्वाद से पूर्ण होगा। साधक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर चुका है। वह गंगा की ओर देखता है और दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे पितरों, आज 11 श्राद्ध पर मैंने आपको याद किया। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन धन्य हुआ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह परंपरा मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी निभाएगी और यह संदेश मैं संसार तक पहुँचाऊँगा। गंगा की लहरें मानो उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार कर रही थी। दीपक की लौ ऊंची उठी और आकाश में सितारे झिलमिलाने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने साधक से कहा, बेटा, याद रखो, श्राद्ध केवल विधि नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की जड़ों से जुड़ने का मार्ग है। यह हमें कृतज्ञता सिखाता है और यही कृतज्ञता जीवन को बदल देती है। श्री कृष्ण की मधुर वाणी वातावरण में गूंज उठी। हे साधक, कर्म और श्रद्धा से ही जीवन का कल्याण होता है। 11 श्राद्ध का यही रहस्य है। साधक ने अंत में कहा, आज 11 श्राद्ध ने मुझे नया जीवन दिया है। मैंने जाना कि पितरों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की परंपरा और उसके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए होगा। प्रिय श्रोताओं, आज हमने जाना 11 श्राद्ध का महत्व, इसकी विधि और भाव, पितृदोष का निवारण, गीता का दिव्य संदेश और कैसे यह दिन साधक के जीवन को बदल देता है। आप भी आज 11 श्राद्ध पर अपने पितरों का स्मरण करें। चाहे विधि छोटी हो या बड़ी, लेकिन हृदय से की गई श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। याद रखिए, श्रद्धा से किया गया छोटा सा अर्पण भी पितरों को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को बदल देता है। यह विशेष प्रस्तुति थी
श्री हरि ज्ञान सागर की ओर से। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब ज्ञान साझा होता है तो उसका फल और भी बढ़ जाता है। जय श्री राधे राधे।